गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं टीजे सर और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूं। और इसमें हम लोग देखते हैं भारतीय इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित 50 एमसीक्यूज देखेंगे और ये सभी सवाल जो है वो कूट वाले होंगे। तो कूट वाले हैं और ये राष्ट्रीय सामान्य ज्ञान, आप पीएससी, एसएससी, स्टेट व्यापम कहीं से भी एग्जाम दे रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप यूपीएससी, स्टेट पीएससी किसी का भी एग्जाम दे रहे हो और इसमें मैंने पूरे कंप्लीट जो हिस्ट्री है उसको शामिल किया गया है सभी पार्ट्स से। और 50 एमसीक्यूज है, मतलब ये सभी कूट वाले हैं और इसमें मैंने आप शामिल किया हुआ है। जैसे हम लोग इसमें देखेंगे तो आपको मिलेगा कि जो 50 प्रश्न है इसमें से, तो 50 प्रश्नों को मैंने 3 भागों में डिवाइड किया है, जिसमें मान के चलिए कि 16, 16 और 17 में। तो इसमें से आप देखेंगे कि जो फर्स्ट टाइप के होंगे 15-16 सवाल या 16-17 सवाल, वो जिसमें 4 ऑप्शन होता है उचित संबंध, तो उचित संबंध मिलाने वाला है। दूसरा टाइप का हम लोग देखेंगे तो 4 कथन दिए हैं और उसमें से सही कथनों का चयन करने वाला है। और तीसरा टाइप जो है 4 ही कथन दिए हैं और उसमें गलत कथनों का चयन करने वाला है। तो टोटल मिला के आप लोग देखोगे तो बिल्कुल इसमें हर सवाल में हम लोग देखें तो 50 प्रश्न है, तो 50 प्रश्न में हर प्रश्न में 4 ऑप्शन है, तो इसमें 200 प्रश्न शामिल है और ये पूरे सभी भाग से शामिल है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो यदि ये वीडियो आपको यदि पसंद आएगा तो जरूर वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर लेंगे। और इसका आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो इसी क्रम से आगे सभी सब्जेक्ट का भी मैं जो कूट वाले प्रश्न लेकर आऊंगा, तो इन सब का भी आगे के भी वीडियो पाने के लिए आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। वहां आपको क्रमवार वीडियो और उसके नीचे में उसका पीडीएफ मिलेगा जो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट होगा। तो चलिए हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं, ये जोड़ी बनाने के लिए है कि आपको मिलान करना है और मिलान करना है प्लस ये ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है कि हमको लोथर हड़प्पा दिया, मोहनजोदड़ो, लोथर और कालीबंगा, और यहाँ पर महान स्नानागार, नृत्य करती मूर्ति, अग्निकुंड और गोदी। तो यहाँ से आप देखिए और आप इसको देखिए कि हड़प्पा में क्या मिला है। तो हड़प्पा से हमको क्या मिला है, नृत्य करती मूर्ति, मोहनजोदड़ो से हमें महान स्नानागार है ना, लोथल से देखें तो गोदी, गोदी मतलब डाक यार्ड, मतलब एक हिसाब से बंदरगाह जिसको बोला जाता है, और कालीबंगा तो वहां से हमको क्या मिला है, अग्निकुंड। तो ये तो इस हिसाब से हम लोग देखें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2। ये 2 में आया, फिर किस में आया 1, और उसके बाद ये 4, और ये किस में आया 3 में। तो इस हिसाब से 2, 1, 4, 3 किस में है, ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारा आंसर ये होगा। तो ये चीज आप देखिए, आप खुद भी देखेंगे कि आप खुद भी देखेंगे कि आपके कितने सवाल सही होते हैं और आप कमेंट करके बताएंगे कि आपने कितने सवाल सही किया। मैं लास्ट में आपका सही उत्तर जो है या जो ऑप्शन का वो रिवील करूंगा और इसका इसमें व्याख्या भी लिखा हुआ है। तो यदि आप ये पीडीएफ चाहिए आपको तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले होंगे, वहां से फ्री ऑफ कास्ट है, ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो ये पीडीएफ भी आप देख सकते हैं और आपके लिए वीडियो भी बहुत मददगार होगा और पीडीएफ भी आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला हम लोग देखते हैं कि लेखक और इसके जो भी है, जो काव्य है या कृति है उसको दिया गया है। तो जैसे हम देखते हैं अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र को किसने लिखा है, हम जानते हैं किसने लिखा है, ये चाणक्य। और महाभाष्य किसने लिखा, या पतंजलि ने। और महाभारत किसने लिखा है, व्यास जी ने। अष्टाध्यायी किसने लिखा है, पाणिनि ने। तो ये इसका ऐसे मिलान करना है आपको। तो इसमें वही चीज है, यदि 1-2 आपको याद नहीं रहेगा तो दिक्कत होगा। तो आपको 1 या 2 ऐसे मिलता है तो आपको वहां से फिर चयन करना है। जैसे आप केवल 1 जानते हैं, ये चाणक्य वाला, तो देख लेंगे कि ए में जो तीसरा ऑप्शन है वो आएगा, वो वाला करना है। यहाँ पर हम लोग देखें तो 1 बस जानते हैं तो भी ए में तीसरा आया वाला, बाकी में देखते हैं हम लोग नहीं है ये, तो हमारा आपको बाकी नहीं आता तो भी ये ऑप्शन को आप सही करोगे। तो हमारा बाकी देखोगे तो इसके हिसाब से ये महाभाष्य ये 4 में है, महाभारत 2 में है और अष्टाध्याय किस में है, 1 में। तो इस प्रकार से ये
सही हो जाता है। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये एक। और इधर ये व्याख्या इसमें और कुछ कुछ चीजें लिखा हुआ है, तो ये आप पीडीएफ में आपको मिलेगा तो वो चीज कर लेंगे। अगला सवाल है हमारा, ये भी मैच द फॉलोइंग है, मतलब इसको सही मिलान करना है। तो सही मिलान में देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य है, अशोक, पुष्यमित्र शुंग और स्कंदगुप्ता, और इनके कार्यों को दिया है किसने किया है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य किससे, क्या यूनानियों से ये युद्ध किया था, सेल्यूकस जानते हैं, और फिर उसका एक राजदूत उसके दरबार में हुआ जिसके पुत्री से इन्होंने क्या किया था, शादी किया था। तो आपको ये सारी चीज पढ़े रहेंगे तो आपको और बिल्कुल डिटेल से पता रहेगा। अशोक को देखें तो धम्म नीति इन्होंने चलाया था, मतलब बौद्ध धर्म में धम्म नीति चला था। पुष्यमित्र को देखें तो ये क्या किया था, बृहद्रथ वंश का अंत किया था और शुंग वंश की स्थापना किया था। और एक बच गया स्कंदगुप्ता, तो इन्होंने क्या किया था, हूणों को पराजित किया था। तो इस हिसाब से यदि आप देखोगे तो चंद्रगुप्त मौर्य दूसरा, मतलब आंसर इसका कौन सा आएगा, 2। तो देखो इसमें ऑप्शन में हो सकता है आपको ऐसे, लेकिन जो पेपर होगा, जो भी पेपर होता है आपके, या सेंट्रल गवर्नमेंट के, एसएससी के, यूपीएससी के, या स्टेट पीएससी के, या और भी जो स्टेट व्यापम के एग्जाम होते हैं, उसमें हो सकता है आपको ऐसे 1 वाले न मिले, आपको यहाँ 2 बार 2 दे दे, फिर आपको देखना पड़े ऐसे करके। तो हम लोग 2 देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा आंसर यही वाला होगा। फिर यहाँ से आप और बाकी को देख सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला हम लोग देखते हैं, ऐसे आपको 50 सवालों में से, मतलब मैं इसको 3 कैटेगरी में बांट के रखा हूं कि 3 प्रकार के सवाल मतलब है, मतलब 50 में 15 और एक में 20 या 16 के आसपास है, 16 और एक 18 या 2 17 है, 17 दूनी 34 और ये 50, ऐसे करके मतलब आपको सही वाले मिलेंगे और गलत वाले, और ये उचित संबंध वाले। तो ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक साथ कम से कम आपके 4 प्रश्नों को सही करता है, ये प्रैक्टिस करता है। तो ये बहुत फायदेमंद है वीडियो। तो जरूर दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, ताकि आपको, आपके दोस्तों को भी फायदा मिले। और इससे हमको क्या है, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं इसका ऑप्शन, और ये चंद्रगुप्त मौर्य वाला हो गया था। अब आगे हम लोग देखते हैं नालंदा, ये वाला यहाँ पर नालंदा दिया है, जानते ही हैं, ये सभी शिक्षा के प्रमुख विश्वविद्यालय रहे हैं प्राचीन समय में। तो ये वही स्थल है। तो इनका आपको पाल वंश, गुजरात, गंधार और हर्षवर्धन के काल में किस काल से संबंधित है, ये आपको देखना है। और यहाँ से आपको सबको जानना है कि कौन किससे संबंधित रहा। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन देखते हैं हम कि कौन सा है, 4 1 2 3, मतलब 4 1 2 3, या इसका हम लोग यहाँ भी देख सकते हैं कि नालंदा जो विश्वविद्यालय है वो हर्षवर्धन के काल में था, और विक्रमशिला जो है वो किसके, पाल वंशों के, और जो वल्लभी है वो कहाँ से रिलेटेड है, गुजरात से। और तक्षशिला का बोले तो तक्षशिला क्या है, गंधार की राजधानी सा तक्षशिला, गंधार क्षेत्र का। मैं ये आपको इसलिए दिखाया कि मतलब मैं इसमें आपको दिखा दिया कि इससे आपको क्या है कि कंप्लीट और उसका जो है वो कैसे होगा, बस उससे नहीं, इससे आपको व्याख्या भी मिलेगा इससे। तो ये चीज का आपको इससे लाभ होने वाला है। तो यहाँ पर आपको ये चीजें ध्यान रखना है कि नालंदा विश्वविद्यालय किसके काल में विकसित हुआ, हर्षवर्धन के काल में। तो ये आपको ध्यान रखना है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो, और विक्रमशिला ये किससे रिलेटेड है, पाल वंशों से। वल्लभी कहाँ से रिलेटेड है, गुजरात से। तक्षशिला कहाँ का राजधानी था, गंधार क्षेत्र का। तो ये आपको ध्यान रखना है। जहाँ नंदवंश के बारे में आप जानते होंगे, और वहीं पर क्या है, चंद्रगुप्त फिर मौर्य का शासन आया वहां। तो ये चीज आपको जानना है चाणक्य के सहयोग से। तो आप उसको याद रहेगा, पढ़े रहेंगे कुछ। तो जो भी है ऐसे सवालों में आपको 1-2 सवाल पता रहेगा, तब आप उस हिसाब से ट्राई मारेंगे। लेकिन कई सवाल आपको ऐसे मिलेंगे कि वहां पर एक आध से याद रहने से भी आपको फिर चूज करना पड़ेगा, और एक तुक्का जिसको मारते हैं वो करना पड़ेगा। यहाँ से हम लोग देखते हैं कि ऋग्वेद है कि
ऋग्वेद है, तो और सामवेद, यजुर्वेद, ये हमारे 4 वेद है। और चारों वेद के ये जो उनका विषय है वो दिया गया है। तो आपको जानना है कि ऋग्वेद का विषय क्या होता है। तो ऋग्वेद क्या होता है कि इसमें 2 यज्ञ है। तो आपको ये नहीं करना है। ऋग्वेद किससे संबंधित है? स्रोत के इसमें मंत्र है, यज्ञ करने का मंत्र है, यज्ञ नहीं है, ध्यान रखेंगे। सामवेद किसको जाना जाता है? संगीत को। तो हम इसको टिक लगाते जाए कि पहले में कौन सा आ रहा है? 4, दूसरा में कौन सा आ रहा है? 1। यजुर्वेद क्या है? यज्ञ के लिए जाना जाता है, तो ये कौन सा आ जाएगा? 2। और अथर्ववेद किसके लिए जाना जाता है? चिकित्सा के लिए, मतलब जादू टोने के लिए खासकर। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यदि यजुर्वेद में यज्ञ चिकित्सा भी शामिल है कुछ मात्रा में, तो आपको ध्यान रखना है। जादू टोना दिया है, तो जादू टोना किसके लिए जाना जाता है? अथर्ववेद के लिए। यजुर्वेद के लिए यज्ञ की विधि, मतलब यज्ञ किया जाता है उससे। तो 4, 1, 2, 3। तो यहाँ पर देखो कौन सा है? 4, 1, 2, 3, ये हमारा सही ऑप्शन होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ हड़प्पा सभ्यता के बारे में दिया गया है। यह कांस्य युगीन सभ्यता था, इसमें योजनाबद्ध नगर का। तो कौन सा कथन गलत है, ये आपको डिसाइड करना है। तो यह कांस्य युग, तो जरूर ये कांस्य युगीन सभ्यता कहलाता है। इस समय तक लोहे का जो है, लोहे से लोग परिचित नहीं थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसकी ये एक नगरबद्ध क्या था? योजना था, मतलब योजनाबद्ध नगर योजना था। मतलब सभी नगर कैसे बने थे? बिल्कुल चौकोर में मिलते थे, गली बने थे, अच्छे से बने थे। इसमें घोड़े का उल्लेख सर्वाधिक है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस समय तक घोड़े के बारे में ये लोग परिचित नहीं थे, तो ये गलत है ना? तो ये गलत है। यह सिंधु घाटी क्षेत्र में फैली थी, ये सिंधु नदी घाटी क्षेत्र में फैला था, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता भी बोला जाता है। तो हमारा गलत कौन सा है? केवल तीसरा, मतलब 3 नंबर बस गलत है। तो इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए, केवल 3 गलत है। तो कांस्य युगीन भी थी, तो ये ध्यान रखना है। अगला हमारा है, वैदिक काल से संबंधित निम्न कथनों में से गलत कथन को चुनना है। देखो इसमें गलत कथन बोल दिया जाता है और ऐसे ऑप्शन दिया जाता है, तो आपके लिए सवाल कठिन हो जाता है। मतलब थोड़ा पढ़े रहेंगे तभी बनेगा। अब वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल की बात आ रहा है, वैदिक काल नहीं। वैदिक काल 2 भागों में बटा है, एक ऋग वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। तो ये प्राचीन है और उसके बाद ये है। तो यहाँ पर लोहे का भले उपयोग नहीं रहा हो, लेकिन यहाँ पर लोहे का प्रयोग हुआ है वैदिक काल में। तो ये हमारा क्या है? सही है। ऋग्वेद में क्या है? 1008 सूक्त है और 10,000 क्या है? मंत्र है। 10,000 से ज्यादा है 589 और 10 मंडल है, ये भी क्या है? हमारा सही है। सभा एवं समितियों का महत्वपूर्ण संस्था थी, तो जरूर था। इनको बहुत ज्यादा शक्ति प्राप्त था। ये राजा लोगों को भी क्या कर सकते थे? मतलब अपदस्थ कर सकते थे। सभा एवं जो समिति है उसमें इतना ज्यादा शक्ति था। वैदिक लोग शिकार और मांसाहार के विरोधी थे। ये शिकार करते थे, पशुपालन करते थे। तो ये क्या है? गलत है हमारा। मतलब कौन सा गलत है? केवल 4 गलत है। तो ये आपको ध्यान रखना है, केवल 4। आगे हम लोग देखते हैं कि जैन धर्म से संबंधित है। तो जैन धर्म से संबंधित है, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि दोस्तों मैंने ये वीडियो कैसे डिजाइन किया आप देख सकते हैं। हम प्राचीन भारत से शुरू हुए हैं और हम लोग कहाँ तक जाएंगे? हमारे संविधान निर्माण तक। तो ये वीडियो आपको ऐसा, और पार्ट में हर भाग से प्रश्न लेते हुए वीडियो लगभग आपको शायद ही मिले। तो ये वीडियो आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप देखेंगे और आपको खुद इसका वैल्यू पता चलेगा और आप इस वीडियो को जरूर प्रैक्टिस के रूप में करेंगे ही। महावीर ने अहिंसा का उपदेश दिया था, तो महावीर ने अहिंसा का उपदेश दिया, उन्होंने संस्कृत में उपदेश दिए। तो ये अहिंसा का दिया था, संस्कृत का नहीं दिया था। तो ये हमारा गलत है। जैन धर्म ने कठोर तपस्या पर बल दिया, तो ये कठोर तपस्या ही करते थे। और जैन ग्रंथ क्या है? आगम। और ये किसमें लिखा है? प्राकृत भाषा में। तो देखो इसका आंसर यहीं से मिल जाता है कि संस्कृत में लिखा है और इनका जो ग्रंथ है आगम वो किसमें है? प्राकृत भाषा में। मतलब ये दोनों मैच नहीं कर रहा है, मतलब या तो ये गलत है या तो ये गलत है। तो ये प्राकृत भाषा में ही लिखा गया है, ये वाली क्या है? गलत है। मतलब
केवल 2 गलत है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। अगला बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो इसमें बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए हैं, उन्होंने पाली भाषा में उपदेश दिए हैं, ये बिल्कुल सत्य है। और आत्मा की मान्यता थी, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, जब बौद्ध धर्म की बात आए तो बौद्ध धर्म के लोग आत्मा पर विश्वास नहीं करते थे, बौद्ध धर्म के लोग आत्मा को नहीं मानते थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था कलिंग युद्ध के बाद, उन्होंने ये अपना लिया था, तो हमारा कौन सा गलत है? केवल 3 नंबर का गलत है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं गुप्त काल से संबंधित। गुप्त काल प्राचीन काल है जो ईसा पूर्व शुरू हुआ था, है न? तो वहां से हम लोग यहाँ देखते हैं गुप्त काल, कि गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है स्वर्ण युग। आर्यभट्ट इसी काल के समकालीन थे और आर्यभट्ट लिखा था, ये भी क्या है? सही है, आर्यभट्ट गुप्त काल से संबंधित है। और गुप्त शासकों ने स्वर्ण की मुद्रा चलाई, तो जरूर चलाया था स्वर्ण का मुद्रा इन्होंने। और गुप्त काल में फारसी भाषा राजभाषा था, तो ये क्या है? फारसी भाषा नहीं था इनका, है ना? फारसी भाषा ना हो कि क्या था इनका भाषा? खासकर संस्कृत था। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, मतलब हमारा 4 क्या है? गलत है। तो ये है। अगला हम लोग देखते हैं नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित कौन कौन सा सही है। तो इसकी स्थापना समुद्रगुप्त ने किया था, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना समुद्रगुप्त ने नहीं किया था। किसने किया था? ध्यान रखना है आपको, कुमारगुप्त ने। तो ये आपको आना चाहिए कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया है? कुमारगुप्त ने। हेनसांग यहीं पढ़ने आया था और यहीं पढ़ने आया था, प्लस इन्होंने छत्तीसगढ़ का सिरपुर और मल्हार का भी यात्रा किया था। यह बौद्ध धर्म अध्ययन का प्रमुख केंद्र था, तो जरूर यह बौद्ध धर्म से ही संबंधित था। और इसे बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था, तो ये तुर्क का एक आक्रमणकारी था, है ना? जैसे कौन कौन थे? जो महमूद गजनवी थे, ये लोग क्या थे? या अफगान जो थे वो आक्रमणकारी थे, तो इन्होंने इसको नष्ट कर दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है। मतलब इसमें गलत कौन सा है? पहला गलत है। नहीं, सही पूछा है, तो सही पूछा है तो ये तीनों क्या है? सही है। मतलब 2, 3 और 4, मतलब हमारा इसका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? 2, 3, 4 बी हो जाएगा। अगला हम देखते हैं 12वां हमारा अजंता की गुफा। अजंता की गुफा से संबंधित बातों को देखते हैं कौन सा है। तो गुफाएं गुप्त काल से संबंधित है, तो जरूर गुप्त काल से संबंधित है। इसमें अधिकतम जैन चित्रकला है, तो अजंता की गुफा किसके लिए जाना जाता है? बौद्ध चित्रों के लिए, भगवान बुद्ध के लिए जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अधिकतम मान लो 1-2 रूम है जैन धर्म से संबंधित, लेकिन अधिकतम बोला है, तो अधिकतम किस धर्म से संबंधित है? सारे समझ जाओ कि जितने भी इसके अजंता के गुफा है उसके अधिकांश जो गुफाएं हैं, मतलब लगभग सभी, वो किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। बुद्ध के जीवन को यह चित्रित करता है। देखो, मतलब जरूर ये बुद्ध के बारे में है। और ये कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। तो कौन कौन सा सही हुआ? मतलब इसमें 2 बस गलत हुआ, और 1, 3 और 4, मतलब 1, 3 और 4 ये क्या है? सही है। तो दोस्तों ये आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत ही बेहतरीन है कि आपको इतिहास खंड से कितना तैयारी हुआ है, वो साथ में आप इसकी जानकारी भी आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि ये जो है इसमें बहुत बेहतरीन कंटेंट शामिल किया गया है जो अक्सर विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, टॉपिक तरह है पूछे जाने वालों को, तो उसको आपको ध्यान रखना। मेगास्थनीज के इंडिका से ज्ञात कथनों में कौन सा सही है? यह किसके बारे में बताता है? मेगास्थनीज की जो बुक है वो मौर्य समाज के रूप में, क्योंकि जानते हैं मेगास्थनीज कौन था? सेल्यूकस का एक राजदूत था जो मौर्य काल में रहा करता था चंद्रगुप्त के दरबार में, और चंद्रगुप्त ने उसकी लड़की से ही, मतलब पुत्री से क्या किया था? विवाह किया था। तो यहां से हम लोग देखते हैं किसान वर्ग क्या था? अत्यंत सम्मानित था। उसने चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन किया है और उसने रामायण का वर्णन किया है। तो रामायण का वो वर्णन नहीं किया है, तो ये वाली सवाल गलत है। मतलब 1, 2 और 3, मतलब ये हमारा क्या है? सही है। अगला हम लोग देते हैं हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त वस्तुओं में कौन कौन सही है। तो कौन कौन सा मिला था इसमें? नृत्य करती प्रतिमा, मूंगी के दाल, तांबे का
बैल और घोड़े की हड्डी। तो घोड़े की हड्डी क्या हुआ था, वहां से प्राप्त नहीं हुआ था, क्योंकि घोड़े से वो लोग परिचित नहीं थे, मतलब घोड़ा उस समय था ही नहीं। तो पहले के 3 क्या है हमारे, सत्य है। अगला हम लोग देखते हैं, ये है कि इसमें सही मिलान करना है हमारा 16 नंबर, कि पृथ्वीराज चौहान और कुमारगुप्त, अलाउद्दीन खिलजी और शिवाजी किससे रिलेटेड है। तो पृथ्वीराज चौहान को क्या बोला जाता है, विजय पलई। और जो कुमारगुप्त है, उन्होंने क्या किया था, सिंधु में विजय प्राप्त किया था, इसलिए उसको सिंधु विजयपति या विजय सिंधु की विजय बोला जाता है। और शिवाजी हिंदवी स्वराज के लिए जाता है, हिंदू। और अलाउद्दीन किसके लिए जाता है, वीर प्रताप। मतलब पहला में कौन सा आएगा, तीसरा। कुमारगुप्त दूसरा में कौन सा आएगा, पहला। तीसरा में कौन सा आ गया, वीर प्रताप मतलब दूसरा। और लास्ट में कौन सा आ गया, चौथा। तो 3 1 2 4, तो 3 1 2 4 ऐसे करके। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ऐसे सवाल मिलेगा तो आपको आसान होगा, लेकिन हो सकता है आपको ये टफ मिले थोड़ा सा। तो आपको ये प्रैक्टिस कराया जा रहा है, और आपका यदि आप कर लिए हैं तैयारी तो आपको ये प्रैक्टिस है कि ऐसा होगा। और यदि आपने तैयारी नहीं किया है तो इसको कम से कम ऐसे जानेंगे तो सबके बारे में आपको आइडिया होते जाएगा, और इससे भी आपका तैयारी होगा। आगे हम लोग देखते हैं मुगल काल से संबंधित हमारा है ना, मुगल काल और उनकी विशेषताएं या उनके कार्यों के बारे में। तो बाबर, जैसे बाबर ने क्या किया था, मुगल काल का नींव रखा था, मतलब कहां से, दिल्ली से। तो बाबर को किसके लिए जाना जाता है, फतेह दिल्ली के लिए। फतेह मतलब विजय, मतलब दिल्ली में विजय के लिए जाना जाता है 1526 में, है ना, विजय हुआ था ये। फिर वहीं से मुगल साम्राज्य शुरू हुआ था। अकबर का बोले तो अकबर का शासन कैसे जाना जाता है, प्रशासन की केंद्रित शासन था, मतलब तीसरा। फिर कौन सा आएगा, दूसरा में दूसरा। शाहजहां के बारे में बोले तो शाहजहां को जानते हुए क्या करवाया था, ये सबसे प्रमुख हमारे 7 अजूबों में शामिल शाहजहां का क्या, ताजमहल का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। तो एक, और औरंगजेब जानते हो, एक सबसे मुगलों में सबसे निर्दयी और कठोर था। तो धार्मिक नीतियां इन्होंने क्या थी, कठोर कर दिया था। और साथ में औरंगजेब के बारे में जानना है आपको कि हिंदुओं के जो मंदिर है, जो हमारे जितने जो ज्योतिर्लिंग थे, 12 ज्योतिर्लिंगों में से, उनको नष्ट करना, बड़े मंदिरों को नष्ट करना, है ना। और एलोरा का कैलाश मंदिर, उसको तोड़ने का काम करना, ऐसे बहुत सारे प्रयास किए थे। तो ये चौथे नंबर पर, मतलब 3 2 1 4, ये इसका सही आंसर होगा। तो आपको ये बेहतरीन से बेहतरीन प्रैक्टिस होगा दोस्तों इससे। तो यदि अच्छा लग रहा होगा वीडियो तो जरूर लाइक और शेयर करें, ताकि हमको इससे मोटिवेशन मिलते रहे और आगे मैं आपके लिए और बेहतर से बेहतर कंटेंट ला सकूं। ये जो है कूट के जो 50 सवाल है, आप जो भी एग्जाम दिला रहे हो उसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस सेट है। और यदि सीजी पुलिस का जो भी मेरे भाई बहन पेपर दे रहे हैं उनके लिए तो ये वरदान है, एक ब्रह्मास्त्र है, समझ जाओ कि ये एक फाइनल टच है। तो इतना कर लो, फिर बिल्कुल सफिशियंट है ये, मतलब ये बिल्कुल एक पेपर का ही पैटर्न है। तो आगे आप देख ही रहे हैं, अभी हम लोग प्राचीन इतिहास में हैं, और इसके कुछ देर बाद फिर मध्यकालीन इतिहास कल शुरू करेंगे, और उसके बाद हम लोग कहाँ आएंगे, हमारे आधुनिक इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम में। मतलब क्योंकि कोर्स में ही है प्राचीन, मतलब भारतीय इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन। तो चलिए हम ये सवाल शुरू करते हैं। हमारा सवाल है, सुल्तान और उनके काल क्रम को क्रमवार जमाना है या मिलान करना है, मतलब जमाना है। मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और शेरशाह सूरी। तो सबसे पहले कौन दिल्ली सल्तनत पर ये विराजमान हुए, कौन शासन रहा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक रहे, जिसका कार्यकाल कब होता है, 1206 में। फिर इसकी मृत्यु होता है 1210 में। और इसका जो दामाद है इल्तुतमिश, मतलब रजिया सुल्तान के पापा, ये गुलाम वंश है। मोहम्मद गौरी का ये क्या था, गुलाम था, ये जानना है आपको। और इन्होंने अपने इस गुलाम को, मतलब जो उसका दामाद था, उसको उन्होंने शासन दिया। और उसके बाद इसमें से हम लोग देखें तो मोहम्मद कौन था,
गौरी मतलब मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका शासन कितना है 1325 से 45 तक। तो ये इसके बाद शासन किया और उसके बाद लास्ट में कौन शासन किया, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी को जानते ही होंगे कि जो हुमायूं है उसको 1539 में क्या कर दिया था, ये हरा दिया था और वहां पर दिल्ली सल्तनत पर अधिकार कर लिया था। लेकिन पुनः 1545 में फिर से उस पर जो हुमायूं है वो फिर से विजय प्राप्त करता है और एक बार फिर से वो वहां का क्या बन जाता है, राजा बन जाता है। और उसके बाद फिर कौन राजा बनता है, वहां का अकबर महान, जिसको बोला जाता है, मतलब कम ही उम्र में, तो 1206। मतलब सबसे पहले कौन आएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, मतलब बी, यहाँ पर बी लिखा गया, मतलब ये 1 to ABC है, यहाँ ABC होना चाहिए था लेकिन 1 2 लिखा है तो 1 2 में ही हम ले लेंगे दूसरा। तो ये दूसरा नंबर है वो वाला आएगा। फिर अगला नंबर किसका है, तीसरा नंबर, फिर पहला नंबर, फिर चौथा, तो हमारा ये वाला ऑप्शन होगा। तो ये आपको जानना है। अगला हम लोग देखते हैं कि कुछ ये मैच द फॉलोइंग है। भारतीय संगीत कहाँ से इसका उत्पत्ति हुआ था, सामवेद से। स्थापत्य कला के लिए कौन सा जाना जाता है, तो राजपूतों का किला जाना जाता है, कि राजपूतों का किला जो है वो स्थापत्य कला का एक मजबूत क्या है, उदाहरण है कि कितना विशेष बना था वो। और मंदिर निर्माण की ये द्रविड़ क्या है, शैली है। हमारे पास 3 शैली होता है, एक नागर शैली, एक द्रविड़ शैली और एक क्या होता है, वेसर शैली। तो ये उत्तर भारत में होता है, ये दक्षिण भारत में, और ये दोनों का मिक्स जो है वो मिडिल इंडिया में, मतलब मध्य भारत में। तो ऐसे मान के चलिए। तो ये है, और सिख धर्म से संबंधित क्या है, गुरु द्वारा है। तो ये आगे पीछे इसको करने की जरूरत नहीं, ये क्या है, जमा हुआ है। तो दोस्तों कुछ सवाल आपको ऐसे भी मिलेंगे जो बिल्कुल जमा रहेगा, लेकिन हम कंफ्यूजन वश क्या कर डालते हैं, उसको गलत कर डालते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा प्रैक्टिस नहीं रहता, हम लोगों को एक आध दो इसमें का नहीं पता रहेगा, तो उसके कारण हम लोग डिस्टर्ब कर देते हैं। तो जरूर ये चीज को ध्यान रखना कि सभी के सभी ऐसे मिलाना नहीं पड़ता, कई के कई क्या होते हैं, सही भी होता है। इसमें है अकबरनामा किसने लिखा, रामचरितमानस, ताजमहल वृत्तांत और पंचतंत्र। तो हम लोग देख रहे हैं कि पंचतंत्र के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, इसको किसने लिखा है, विष्णु शर्मा ने। तो ये हुआ। ताजमहल वृत्तांत किसने लिखा है, तो ताजमहल वृत्तांत किसने लिखा है, हामिद लाहौरी ने लिखा है। रामचरितमानस किसने लिखा है, तुलसीदास ने लिखा है। और अकबरनामा किसने लिखा है, अबुल फजल ने। मतलब ये जो है 2 और 4 ये मिला हुआ है और ये इंटरचेंज हो जाएगा। मतलब सबसे पहले कौन सा आएगा, 3, फिर 2, फिर 1 और फिर 4। तो ये वाला हमारा सही आंसर होगा। तो अगला सवाल देखते हैं, अकबर से संबंधित। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता अपनाई, शाहजहां ने लाल किला दिल्ली में बनवाया, औरंगजेब ने सभी मंदिरों को बंद कर दिया, बाबर ने फतह दिल्ली की। तो हम लोग देख चुके, अकबर सभी धर्मों के लिए ठीक था, सहिष्णु था। भारत ने शाहजहां ने किसका निर्माण किया, एक तो ताजमहल का, और दिल्ली का जो लाल किला है, अभी के डेट में जानते हैं कि 15 अगस्त और 26 जनवरी में जो PM है यहीं से झंडा फहराता है। तो वो सामने का पोर्शन है, अंदर में आज के डेट में म्यूजियम है और कई सारे मीना बाजार है और बहुत सारे चीज है। तो आज के डेट में उसमें ये है। तो उसको किसने बनवाया था, शाहजहां ने। तो ये, और इसी के जस्ट सामने में और भी बनवाया है, जामा मस्जिद। मतलब जस्ट लाल किला के सामने में जामा मस्जिद भी है, तो उसको भी उन्होंने ही बनवाया था। औरंगजेब ने सभी मंदिरों को बंद कर दिया, तो सभी को नहीं किया, क्यों, क्योंकि सभी क्षेत्रों में था भी नहीं उनका शासन, मतलब है ना, मुगलों का पूरे सब क्षेत्र में। तो जहां तक था ये इन्होंने बर्बाद किया बहुत सारे चीज। और ये बाबर ने क्या किया था, इनको बंद किया था, बाबर ने फतह दिल्ली। तो ये चीज किया। और तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि औरंगजेब ने मंदिरों को बंद कर दिया, तो ये वाली बस हम लोग गलत लेते हैं, ये तीसरे नंबर का। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारा राजपूत शासकों से जुड़ी। तो राजपूत शासकों में क्या है, राणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा,
राणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध ही लड़ा था, किसके साथ? अकबर के साथ। मेवाड़ का एक शक्तिशाली राजा महाराणा हमीर सिंह हुए, तो अकबर मतलब राणा प्रताप से आगे और में एक शक्तिशाली राजा हुआ महाराणा हमीर सिंह, और राजपूत सभी मुगलों के मित्र थे। ये गलत है, क्योंकि यदि मित्र होते तो इनके साथ युद्ध नहीं होता, तो ये हमारा गलत है। किले उसकी शक्ति का प्रतीक है, तो राजपूतों का सबसे ज्यादा किया जाना जाता है उनका किला, तो केवल कौन सा गलत है? 3 गलत है, ये ध्यान रखना है। शेर शाह सूरी के संबंध में आपको ध्यान रखना है कि शेर शाह सूरी क्या है? उन्होंने सुल्तानी सिक्का प्रणाली शुरू की, उसने सड़क नेटवर्क ग्रांड ट्रंक रोड जानते हैं, इन्होंने उसमें सुधार करवाया, उसको मरम्मत किया या उसका निर्माण किया, ये भी आता है, तो इसको भी लिया जाता है। उसने दिल्ली पर हमला किया, वह मुगलों का सहयोगी था, मुगलों का सहयोगी नहीं था, ये मुगलों पर आक्रमण किया, मतलब इसी ने किया था, हुमायूं को हराया था, मतलब वहां से बेदखल भी किया था। तो ये है, मतलब कौन सा है? 4 नंबर का सवाल है वो गलत है, ये आपको ध्यान रखना। 24 नंबर का हम लोग देखते हैं, ये सिख धर्म से, मतलब इसमें जो सिख धर्म है और सभी धर्म से है उनसे संबंधित सवाल है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं गुरुद्वारा सिख धर्म का प्रमुख स्थल है, जरूर सही है। अजंता गुफा बौद्ध धर्म चित्रकला है, सही है। खजुराहो के मंदिर केवल जैन कला के लिए, खजुराहो हमारा भी मंदिर है हिंदुओं का, तो ये गलत है, हिंदुओं का खास मंदिर है, जैन के कुछ मात्रा में। राजपूत किले स्थापत्य कला का हिस्सा है, तो ये भी सही है, मतलब गलत केवल कौन सा है? 3 नंबर के गलत है, ये चीज ध्यान रखना है। तुलसीदास और उसके ग्रंथों के बारे में है, तो ये हमको जानना चाहिए। रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा, तुलसीदास भक्ति काल के कवि थे, बिल्कुल सही है, राम भक्ति शाखा के थे। उन्होंने संस्कृत में रामायण लिखा, संस्कृत में लिखा था क्या? नहीं लिखा था, इन्होंने किस में लिखा था? अवधी में, या उसको हिंदी भी हम बोल सकते हैं। संस्कृत में किन्होंने लिखा था? आपको ध्यान रखना है, वाल्मीकि ने उसकी रचना की थी। उनकी रचना हिंदी साहित्य को समृद्ध करती, जरूर समृद्ध करती। हमारे जो रामचरितमानस है पवित्र माना जाता है, हमारे घरों में उसका पाठ किया जाता है, तो 3 गलत है इसका। तो ये अगला हम लोग देखते हैं, अकबर ने प्रशासन और नीतियों में कौन कौन सही है? तो अकबर ने क्या किया? धार्मिक सहिष्णुता अपनाई, जैन और इनको बराबर अधिकार दिए, जमीन पर 10 साला कर व्यवस्था लगाई, ये खास है। 10 साला कर व्यवस्था किसने लगाई? तो इसमें स्टार लगा लेना, ये आ सकता है। तो 10 साला कर व्यवस्था क्या है? जमीन को नापा जाता था और उस हिसाब से कर लिया जाता था, क्योंकि इसका जो मंत्री है उसके बारे में आपको ध्यान रखना है, टोडरमल, इसके बारे में भी कई बार पूछ दिया जाता है। टोडरमल क्या करता था? तो टोडरमल क्या करता था? जमीन और लगान से संबंधित था। उन्होंने तुर्क मंगोल शासन प्रणाली को पूरी तरीके से खत्म कर दिया, तो ये नहीं कर पाया, नहीं किया है, तो ये ध्यान रखना है। अगला हम लोग देखते हैं शिवाजी के बारे में। तो शिवाजी उन्होंने रायगढ़ राज्य को राजधानी बनाया, बिल्कुल सही है। ये रायगढ़ कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का नहीं है, ध्यान रखेंगे। ये कहाँ का रायगढ़ है? महाराष्ट्र का, जहां शिवाजी का राज्य अभिषेक हुआ था। तो ये मराठों का, अभी वर्तमान में जानते हो लेटेस्ट मराठों के किले को क्या किया गया है? हमारे जो यूनेस्को है, यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। और इस प्रकार से हमारे देश के टोटल यूनेस्को का कितने हो गए हैं? 44, जिसमें से 36 क्या है? प्राकृतिक, 7 क्या है और 1 क्या है? काजीरंगा, ऐसे करके मिश्र। अगला सवाल है हमारा, मध्यकालीन कला एवं साहित्य में कौन कौन से सही हैं? तो यहाँ पर हमारा कथन और ऑप्शन है। अजंता गुफाएं बौद्ध गुफा से का उत्कृष्ट उदाहरण है बौद्ध चित्रकला का, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अजंता गुफा बौद्ध के लिए ही है। खजुराहो मंदिर जैन और हिंदुओं को दर्शाते हैं, तो ये भी सही है। तुलसीदास ने रामचरित संस्कृत में लिखा, ये क्या है? गलत है। राजपूत किले स्थापत्य कला में उत्कृष्ट उदाहरण है, ये सही है। ये सवाल शायद हमारा रिपीट हो गया था, लेकिन वहां पर ये सवाल क्या था? गलत उत्तर के लिए था, मतलब कौन सा गलत है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये किसके लिए है? सही के लिए। मतलब ये सवाल हो सकता है मैं 2 बार इसलिए लिया इसको, क्योंकि सही गलत भी आपको
आना चाहिए, तो सही आ गया तो गलत आपको आ ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान रखना है कि वही सवाल सही के लिए भी आ सकता है, वही सवाल गलत के लिए भी आ सकता है। अगला सवाल है हमारा मुगल शासन और उसके योगदान के लिए है। तो यहाँ पर उसी चीज को डिटेल से आगे और दिया गया है कि बाबर ने क्या किया था, दिल्ली फतह किया था। अकबर जो है वो केंद्रीय प्रशासन के लिए था, और शाहजहां लाल किला और ताजमहल को बनवाया था, जबकि औरंगजेब ने मंदिरों को नष्ट किया था। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये चारों के चारों क्या है, सत्य है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, डी, सभी सही है। तो ये आपको ध्यान। अगला है हमारा 30वें नंबर का, राजपूत और मुगलों में संघर्ष से संबंधित तथ्य हम लोग देखते हैं कि राजपूत और मुगलों का जो संघर्ष हुआ अकबर के बाद जैसे होते रहा, तो इसके बारे में है। तो इसमें हम लोग देखते हैं हल्दी घाटी युद्ध मेवाड़ और मुगलों के बीच में हुआ था, तो ये बिल्कुल सही है, हल्दी घाटी का युद्ध। महाराणा प्रताप के साथ हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध, ये भी सही है। राजपूत हमेशा मुगलों के मित्र थे, ये हमारा गलत है। किले उनकी शक्ति का प्रतीक था, किसका, राजपूतों का, तो ये सही है। मतलब इसमें गलत कौन सा है, हमारा आंसर नंबर 3 नहीं, सही पूछा है, इसमें ध्यान रखेंगे। तो सही कौन सा है, 1, 2 और 4 हमारा सही है। अगला सवाल है हमारा, अब यहाँ से सवाल शुरू होता है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी, यहाँ पर आपको मिलान करना है कि महात्मा गांधी किससे संबंधित था। तो महात्मा गांधी ने किसमें भाग लिया था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, तो इसका आंसर हो जाएगा। तो सुभाष चंद्र बोस किसके बारे में जानते हैं हम, आजाद हिंद फौज, तो इसका 1 हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक, ये लोकतांत्रिक आंदोलन, तो ये 4। और बाबा साहब अम्बेडकर, ये किसके लिए जाना जाता है, संविधान निर्माता के लिए, तो इसका ऑप्शन नंबर 3। तो 2, 1, 4 और ये 3, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा डी होगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं असहयोग आंदोलन और इससे संबंधित। तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1920 में, ये मिला हुआ है, मतलब पहला में 1 आएगा। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था, बंगाल विभाजन के समय हुआ था, जब बंगाल को 2 भागों में बांट दिया गया था, उसी के समय। फिर विदेशी आंदोलन शुरू हुआ था 1906 में, तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, ये 4 दूसरे में आएगा। क्रांतिकारी आंदोलन मतलब क्या है, क्रांतिकारी उस समय बोला जाता था, मतलब गरम दल के, तो ये क्या था, हथियारों से संघर्ष करते थे ये लोग, तो ये 2 नंबर। और नमक सत्याग्रह क्या होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ये 3, मतलब इसका सही आंसर 1, 4, 2 और 3। तो देखो कौन सा है इसका आंसर, आंसर नंबर 1, तो ये हमको ध्यान रखना है। अगला हमारा है 33 नंबर का, लाहौर अधिवेशन। तो लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता 1929 में हुआ था, ये किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने, और यही फर्स्ट टाइम क्या किया गया था, मतलब स्वराज की मांग किया गया था। और इसके बाद ही 26 नवंबर को क्या किया गया था, स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, 26 जनवरी 1929 को ही। तो इसीलिए हमारा संविधान 26 नवंबर को लागू हुआ था, तो इसलिए ये है। तो और कलकत्ता अधिवेशन, तो कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने किया था। अहमदा मिल मजदूर आंदोलन 1918 में हुआ था, और ये महात्मा गांधी ने किया था इसका। और यहाँ पर देखें तो बंगाल विभाजन 1905 में किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं सब लाइन से ये सही है, मतलब 1 to 4, इसमें ऑप्शन देखो 1 to 4 कौन सा है, मतलब 1 to 4 इसका ऑप्शन शायद ये उल्टा दिया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर देख लेंगे, मतलब ऐसे करके ये सही है। तो ऑप्शन नंबर जो रहे जिसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है 1, 2, 3, 4 ही आएगा। इससे आगे अब हम लोग चलते हैं, हमारा 34 नंबर का सवाल है, ये गवर्नर जनरल और उनके कार्यकाल के बारे में है। तो जैसे हम लोग देखते हैं लॉर्ड कर्जन को
एक जाना ही जाता है, मशहूर है, किस लिए जाना जाता है? बंगाल का विभाजन इन्होंने ही किया था। इसका कार्यकाल क्या था? 1899 से 1905 तक। लॉर्ड माउंटबेटन, इसमें क्या चीज पूछा है ये पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, कहीं फिर से ना हो जाए। यहाँ पूछा है गवर्नर जनरल का कार्यकाल गलत है, उसको हमको देखना है किस गवर्नर जनरल का कार्य गलत है। तो लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल कितना था? 1899 से 1905। 1905 में इसका कार्यकाल समाप्त हुआ। फिर 1906 से दूसरा मिंटो आया, लॉर्ड मिंटो। तो वहां से फिर लॉर्ड माउंटबेटन का कार्यकाल दिया है 47 से 48 तक। ये क्या है? गलत है, क्योंकि हमारा देश जो है 15 अगस्त 1947 को ही आजाद हो गया और 15 अगस्त को कौन? सी राजगोपालाचारी ये बन गए थे गवर्नर जनरल। तो ये हमारा गलत है। लॉर्ड डलहौजी का देखें तो 1848 से 1856 तक। इसी के काल में हमारा 1953 में 1800 है ना, इसमें क्या चला था? हमारा सबसे पहले ट्रेन चला था मुंबई और ठाणे के बीच, ये ध्यान रखना है। लॉर्ड मिंटो कब आया था? 5 से 9 तक, मतलब जस्ट किसके बाद आया था? लॉर्ड कर्जन के बाद। तो ये आपको ध्यान रखना है, लॉर्ड कर्जन के बाद यही आया था। अगला हम लोग देखते हैं, तो इसमें से जो गलत है वो कौन सा है? सी है। तो इसका सही ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ये सी हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर क्रांतिकारी और संगठन के संस्थापकों के बारे में है, तो उसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। HRA मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है इसका ये। तो इसका गठन कहाँ हुआ था? जलियांवाला बाग से कौन सा संबंधित है? अशफाक उल्लाह। इसमें जानते हैं कि जलियांवाला बाग में जब एक मीटिंग हो रहा था तो वो सैफुद्दीन किचली वगैरह को जब गिरफ्तार कर लिया गया था बिहार से, तो वहां उससे संबंधित है ये। और HRA और इसका गठन जो है अनुष्ठानिक क्रांति का, ये भगत सिंह ने ही किया। जो गदर पार्टी है इसका कौन? लाला हरदयाल ने किया। कहाँ किया था ये? अमेरिका में, सैन फ्रांसिस्को में। और ये HRA पार्टी किससे संबंधित है? ये चंद्रशेखर आजाद। इसमें और भी कई सारे प्रमुख हमारे नेता हैं जो खासकर जो उग्रवाद थे, मतलब उग्रवादी, मतलब उस समय बोला जाता था उनको, मतलब एक क्या बोलते हैं? गरम दल ये सही है, उग्रवादी हम लोग नहीं बोल सकते, वे हमारे देशभक्त हैं, तो उनको अंग्रेज लोग उग्रवादी बोलते थे, या हम लोग क्रांतिकारी बोलते हैं। तो ये गरम दल के नेता लोग इसमें शामिल थे। तो इसको हम लोग देखें तो पहला और दूसरा बस आगे पीछे है, बाकी सबके सब क्या है? सही है। अगला हम लोग देखते हैं कि गांधी जी के आंदोलन और उनके वर्षों के बारे में। तो यहाँ पर उनको मिलान करना है। दांडी मार्च कब हुआ था? मार्च अप्रैल 1930 में। और तभी उसके बाद क्या शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 में। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 में। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? पहला जो है 3 नंबर, फिर उसके बाद 1 नंबर, फिर उसके बाद 4 और उसके बाद फिर 2। तो 3 1 4 2, मतलब हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। ऐसे करके इसके बाद हम अगला सवाल हमारा देखते हैं 37 नंबर का। इसमें भी सुमिलित करना है सदस्य, अध्यक्ष और उनकी भूमिका का। तो यहाँ हम लोग देखते हैं संविधान से संबंधित इसमें है, या जो भी हमारे राष्ट्रीय आंदोलन से। राजेंद्र प्रसाद क्या है? पहला राष्ट्रपति बना हमारा, बिल्कुल सही है। भीमराव अंबेडकर किसके लिए जाना जाता है? संविधान निर्माण के लिए जाना जाता है। जवाहरलाल नेहरू किसके लिए जाना जाता है? हमारे प्रथम प्रधानमंत्री बने। सुभाष चंद्र बोस ने किसका नेतृत्व किया? आजाद हिंद फौज का। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ये क्रम से जमा हुआ है, A B C D। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित कथनों में से गलत को चुनना है हमको। तो सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया, बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च में क्या किया? नमक कानून को तोड़ा, तो इसी को नमक आंदोलन भी बोला जाता है, या सविनय अवज्ञा
आंदोलन भी बोला जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन 1920 में शुरू हुआ, तो ये गलत है। कब शुरू हुआ था? 1942 में शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 में हुआ था, ये भी क्या है हमारा सही है। तो गलत कथन को चुनना है, तो गलत कथन कौन सा है हमारा? थर्ड नंबर पे गलत है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला हम लोग देखते हैं महात्मा गांधी के आंदोलन से जुड़े कथनों में गलत चुनना है। तो मतलब यहाँ पर आपको यही चीजें ध्यान रखना है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, सही चुनना है कि गलत चुनना है, ये प्रश्न हम लोग नहीं पढ़ पाते। तो जैसे मैं भी एक आध सवाल में गलत किया, तो वो चीज आपको ध्यान रखना है। दोस्तों इसमें हो सकता है एक दो सवाल साथ में आ गए होंगे या ओवरलैप हो गए, मतलब दो बार आ गया होगा, रिपीट हो गया होगा, लेकिन बाकी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होगा। तो 50 यदि हमारे प्रश्न है तो कम से कम 150 सवाल इसमें बिल्कुल ठीक से बनते हैं। तो 150 सवालों में आपको रिवीजन हो जाएगा, कम से कम इससे प्रैक्टिस हो जाएगा और आगे जस्ट एग्जाम है तो इसके लिए ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा आपके लिए। आगे हमारा देखते हैं कि गलत कथन को चुनना है। इसमें असहयोग आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार, सही है। नमक सत्याग्रह कब हुआ था? ये देखिए, इसी को सविनय अवज्ञा भी बोला जाता है, तो ये ध्यान रखें। गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? हाँ, लिया था। तो ये द्वितीय गोलमेज में भाग लिया था। यदि आपसे ये पूछा जाए कि सभी गोलमेज में किसने भाग लिया था, तो सभी गोलमेज आंदोलन में किसने भाग लिया था? तो अंबेडकर ने। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पेपर में आपसे पूछ सकता है कि जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए ब्रिटेन में, मतलब उन तीनों में किसने भाग लिया? तो किसने भाग लिया था? अंबेडकर ने। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। दांडी मार्च में चंपारण आंदोलन शामिल था, तो ये गलत है क्योंकि दांडी मार्च कब हुआ था? 1930 में, है ना। और चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1917 में हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 17 में हुआ था और ये 30 में, तो ये दोनों मैच नहीं करता, तो ये गलत है। तो हमारा गलत यदि बोला जाए तो गलत कौन सा है? केवल चौथा गलत है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा 40 नंबर का सवाल देखते हैं कि भारतीय संविधान से जुड़े कथनों में से गलत को चुनिए। तो संविधान से संबंधित गलत कथन है। संविधान सभा ने भारत का संविधान 26 नवंबर को स्वीकार किया, बिल्कुल स्वीकार किया। और इसीलिए इस दिन को क्या रूप में मनाया जाता है? संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 नवंबर को। भीमराव अंबेडकर संविधान के निर्माता माने जाते हैं? जरूर माने जाते हैं, क्योंकि प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष थे, प्रथम कानून मंत्री भी थे वही, तो इतनी सारी उनके योगदान के लिए माना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहला प्रधानमंत्री बने? बिल्कुल गलत है। ये क्या बने थे? प्रेसिडेंट बने थे, तो ये गलत है और गलत ही चुनना है हमको। संविधान सभा की आखिरी बैठक 14 जनवरी 1950 को हुआ था। तो आपको याद रखना है संविधान सभा का आखिरी बैठक कब हुआ था? 14 जनवरी 1950 को। तो हमारा गलत कौन सा है? केवल एक सवाल गलत है, थर्ड नंबर का। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी नेताओं से जुड़े कथनों में से गलत को चुनना है ना। तो भगत सिंह ने लाहौर में बम फेंका था, मतलब जो जनरल असेंबली है वहां पर बम फेंका था। चंद्रशेखर आजाद HRA के सदस्य थे, तो ये भी क्या है? सही है। HRA के सदस्य जो भी हमारे जो गरम दल के कई सारे नेता हैं, राम प्रसाद बिस्मिल है, भगत सिंह है, सभी इसके सदस्य थे। तो ये ध्यान रखें। बाल गंगाधर तिलक क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व किया था इन्होंने। लाला लाजपत राय ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया था, तो इसकी शुरुआत इन्होंने नहीं किया था, बल्कि किसने किया था इसकी शुरुआत? गांधी जी ने किया था। तो ये हमारा गलत है। तो हमारा गलत आंसर कौन सा होगा? 4 नंबर का होगा, तो ये ध्यान रखना है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल से जुड़े गलत शब्दों को चयन करना है। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्रता काल में गवर्नर जनरल थे? बिल्कुल थे, ये 1946 में थे, ये गवर्नर जनरल थे भारत के। लॉर्ड कैनिंग ने 1800 समय वायसराय थे। लॉर्ड कैनिंग मतलब वायसराय थे, तो 1857 के समय यही गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड कैनिंग आपको ध्यान रखना है। तो
ये खास चीज है, 56 से बने थे, तो 56 से इन्होंने कार्यभार संभाला था। और लॉर्ड कर्जन के बारे में बोले तो ये 1899 से 1905 तक इन्होंने कार्य किया। बंगाल विभाजन के बाद इसको हटा दिया गया था, तो ये इसका कार्यकाल यहीं तक था। लॉर्ड मिंटो ने 1947 में भारत छोड़ा था, तो ये लॉर्ड मिंटो, ये गलत है। लॉर्ड मिंटो कब हुए थे, मतलब आपको बताना है लॉर्ड मिंटो कब थे वायसराय। मैं बताया हूं अभी पिछले 2 प्रश्नों में, तो आप कमेंट करके बताएंगे कि लॉर्ड मिंटो कब वायसराय थे, कब से कब तक उनका कार्यकाल था। तो इसमें हमारा चौथा सवाल क्या है, गलत है। अगला सवाल देखते हैं, स्वतंत्रता संग्राम और कांग्रेस अधिवेशन से जुड़े कथनों में से गलत को चुनना है हमको। तो कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन है ये 1906 में हुआ था, तो ये सही है। अहमदाबाद अधिवेशन 1918 में हुआ था, ये गलत है। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ था 1918 में, यहाँ पर ये आंदोलन नहीं हुआ था। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, इसमें अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, और यही स्वराज का फर्स्ट टाइम मांग हुआ था। और बंगाल अधिवेशन या बंगाल विभाजन है ये वास्तव में कब हुआ था, 1905 में। तो पहला, दूसरा और तीसरा सही है, मतलब चौथा सही है। और कौन सा गलत है इसका, नहीं, दूसरा गलत है ना, दूसरा गलत है क्योंकि यहाँ नहीं हुआ था। इसका सही आंसर देख लेते हैं कहाँ हुआ था, तो इसका अधिवेशन कहाँ हुआ था, मुंबई में। तो ऐसे जो भी आपको डाउट है जो गलत है या ऐसे अलग है, उसका आंसर ऐसे मैंने व्याख्या में दे रखा है, तो पीडीएफ में आपको चीजें मिल जाएगा। तो पीडीएफ कहाँ से मिलेगा आपको, तो मेरे टेलीग्राम चैनल में वीडियो के लिंक में भी है, आप मेरे को फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। और मेरे ब्लॉग वाले चैनल भी टीजे ब्लॉग 82, उसको भी आप विजिट कर सकते हैं और उसको भी सपोर्ट करिए। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं हमारा अगला सवाल कि गदर पार्टी और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े कथनों में से गलत को चुनना है। तो गदर पार्टी का गठन अमेरिका में हुआ, बिल्कुल हुआ, सैन फ्रांसिस्को में। लाला हरदयाल इसके संस्थापक थे, इन्होंने ही इसकी स्थापना किया था। पार्टी का उद्देश्य ब्रिटिश शासन का प्रत्यक्ष संघर्ष था, बिल्कुल संघर्ष था ऐसा। सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे और इसका अध्यक्ष था। तो ये क्या है, बिल्कुल गलत है। वो इसके सदस्य हो सकते हैं लेकिन अध्यक्ष इसके नहीं ही थे, इतना कंफर्म है। तो इसका ये चौथा गलत होगा। आगे हम लोग देखते हैं महात्मा गांधी से संबंधित कौन सा, तो महात्मा गांधी से संबंधित 9 जनवरी को ये 9 फरवरी को ये आया था। तो इसलिए उस दिन को क्या मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और दांडी मार्च कब हुआ था, तो 1930 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। और चंपारण आंदोलन कब हुआ था, 1917 में। मतलब सब के सब क्या है, सही है। तो इसलिए हमारा इसमें सभी के सभी क्या है, सही है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें एक चीज सुधारना है दोस्तों, 9 ये जनवरी है ना, तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस होता है। यदि मैं आपसे एक करेंट अफेयर पूछूं कि 9 जनवरी 2025 जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन होता है 9 से 11 तक हुआ, ये कहाँ हुआ, तो आप कमेंट करके बताओ कि अभी वर्तमान में जो हुआ है, मतलब 2025 का ये जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन है वो हमारे किस प्रदेश में, उसके किस शहर में हुआ है, ये कमेंट करके आप मेरे को बताइए। ये करेंट अफेयर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। आगे हमारा देखते हैं, इनका नेताओं को बताना है सही, कौन कौन सही है। तो नेता सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद से संबंधित बिल्कुल सही है। एक कॉमन हाउस पर बम फेंका, मतलब जनरल असेंबली पर, ये भी लाला लाजपत राय ने बारदोली सत्याग्रह में घायल हुए थे, ये सही है। बारदोली सत्याग्रह 1929 में हुए थे, ये भी सही है कि नहीं, बताइए क्या है, ये गलत है। ये कब हुआ था, बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। और इसी में जो लाला लाजपत राय जी है ये लाठीचार्ज में घायल हुए थे और अंत में
फिर इसका क्या हो गया था, देहांत हो गया था इसी सत्याग्रह में। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका एक आंसर मतलब क्या लगाना था इसमें, कौन कौन सा सही है, तो 4 को छोड़ के 1 2 3 मतलब इसके सही हैं, इसमें सभी सही हैं। एक गलत है ना, एक सवाल इसको सही कर लेंगे, मतलब ये 3 ऑप्शन है, समझ जाइए ऐसे करके। अगला है हमारा संविधान से संबंधित कथनों में। संविधान से संबंधित कथन बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको मैं राज्य व्यवस्था में और बहुत ही अच्छे से इसका सवाल लेकर आऊंगा। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, सही है। प्रेम नारायण रायजादा ने संविधान को लिखा, मतलब हैंड राइटिंग उसी का है, हर ये पेज में उन्होंने प्रेम लिखा है, तो वो ओरिजिनल संविधान में, और इन्होंने ही, क्योंकि इसका राइटिंग बेहतरीन था सभी चीज, तो इन्होंने ही उसको हमारे मूल संविधान को अपने हाथों से लिखा है ये चीज। और इसको माना जाता है कि ये दोनों हाथों से, लेफ्ट और राइट से लिख सकते थे, ये इसका गुण था, तो इन्होंने ही इसको लिखा था। राष्ट्रपति मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने, तो ये क्या है, सही है। सरदार पटेल पहले उप प्रधानमंत्री बने, तो ये भी क्या है, सही है। तो हम देखते हैं कि चारों के चारों क्या है यहाँ पर, सही है। तो इस प्रकार से ये इसका सही आंसर डी होगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, भारत के जुड़े कथनों में कौन सा गलत है। तो गलत कथन देखते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे, सही है। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को भारत से अलग हो गया, 14 अगस्त की रात को, सही है। भारत में दिल्ली दरबार 5 बार लगा, ये क्या है, गलत है। भारत में दिल्ली दरबार कितने बार लगा है, 3 बार, आपको ध्यान रखना है। एक 1970 के पास, मतलब 70 के 80 के दशक में, एक कब लगा है 1903 में, और एक कब लगा है 1911 में। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और यही 1911 में ही हमारा जो राजधानी है कलकत्ता से कहाँ बना था, दिल्ली बना था। हंटर कमीशन किससे संबंधित है, तो हंटर कमीशन किससे संबंधित है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए अंग्रेजों ने बनाया था इसको, और उसमें जांच करना था कि असहयोग आंदोलन जो कांड हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसमें कितने लोग मरे थे, क्या हुआ। तो उन्होंने बिल्कुल लीपापोती करके अपना बयान दिया, मतलब जो अपना रिपोर्ट दिया, और बताया कि जो जिन्होंने जनरल डायर ने जो गोली चलवाया था वो बिल्कुल सही था, ऐसे करके। तो हम लोग देखते हैं इसका कौन सा गलत है, 3 गलत है। तो मतलब सही का बोले तो सही में कौन सा है, सही है। कौन सा गलत है पूछा है, तो कौन सा गलत है, इसके ऑप्शन थोड़ा गलत हो गए हैं, तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, केवल 3। तो दोस्तों ये प्रिंट मैं बता रहा हूं इसको, तो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि प्रिंट करते समय कई बार हमको ये कॉपी पेस्ट से ऐसा भूल जाते हैं ये चीज करना, तो इसको आप अन्यथा नहीं लेंगे, मतलब जो आंसर है आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग देखते हैं इसका उचित संबंध हमको जोड़ना है भारत संविधान निर्माता और उसके योगदान का। तो इसमें भीमराव अंबेडकर है, ये संविधान के प्रमुख क्या कहलाते हैं, शिल्पी कहलाते हैं। जवाहरलाल नेहरू को हम लोग देखें तो क्या थे, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री। सरदार पटेल क्या थे, एकीकरण में इसका प्रमुख भूमिका था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे, हमारे पहले राष्ट्रपति। तो इसका हम लोग क्रम देखें तो पहला में क्या आएगा, पहला, और दूसरा में कौन सा आया है, दूसरा में हम लोग देखते हैं तीसरा, और तीसरा में कौन आया है, चौथा, और चौथा में कौन आया है, दूसरा। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, 1 3 4 और 2, 1 3 4 और 2 होगा। अगला हमारा और आखिरी सवाल इसका हम लोग देखते हैं। तो ये संविधान सभा में 389 सदस्य थे। संविधान स्वतंत्रता के पश्चात संविधान के सदस्यों की संख्या 299 हो गया था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1986 को हुआ, और 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने 16 अनुच्छेद को उसी दिन से लागू कर दिया था। तो इसमें से आपको गलत कथन का चयन करना है कि कौन सा इसमें से गलत कथन है, कि सभी सही है, कि केवल 2 3 गलत है, 3 4 गलत है, कि ये, इसको आप कमेंट करके बताएंगे। ये आखिरी सवाल है, आप लोगों का ये टेस्ट है।
तो इसको आप कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ये 500 भारतीय इतिहास के और स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित सवाल थे। जरूर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आगे भी और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगले नेक्स्ट क्लास में भारत का सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक भूगोल में। तब तक के लिए धन्यवाद।